कि हम और खेसारी लाल भाई दोनों आदमी जाते थे, झाल बजाते थे, चिल्लाते थे कोरस में, तो उस समय हम लोग को 800 रुपये मिलता था। राजा घरे आजा, सजना घरे आजा। गुड्डू रंगीला जी तो बोलते हैं खेसरिया हमर चेला है। हाँ है, हाँ है, हम भी उनके चेले हैं। और मेहनत सबसे ज्यादा सुबोध जी का था। पटना से लेके पैर पकड़ पकड़ के लोगों को, डीलर साहब को, मैंने खेसारी के एल्बम बेचिए, खेसारी को आगे बढ़ाइए। सुबोध का है, सुबोध अब फल बेच रहा है, छोड़ दिए हैं खेसारी। किसी को पुराने याद भी नहीं आता है उनको, जो मैंने पुराने वाले हमारे बंदे कहाँ गए, क्या है, कैसे जी रहे हैं। कि बंगाल के बिहार से खराब होते पानी, हे सैया चलिया हम कहता। ये कौन सा सफर है, वो कौन सा मंजिल है जिसको पाने के लिए जिगरी यार को आदमी भुला देता है, ये समझ में बात नहीं आता। देखिए, पत्नी हमारी बोलती है कि छोड़ दीजिए, जब हिट नहीं होता है तो छोड़ दीजिए गाना बनाना। आपको कभी फोन नहीं करता है कि हम नहीं यार नहीं करता, क्या करें। कभी मिलते हैं तो बात हो जाती है, मैंने रोना तो आता ही भैया, सही बात। दिल तो मैंने जब लोग बोलते हैं कि आप उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंचे, मुझे कोई ले जाने वाला हो तो मैं तो गाता ही कि हमरा के तड़पा के बोलो न का पोइबा, ए राजा जी बोलो कि ना। मेरा शौक था कि मैं गाना गाऊंगा, तो मैं अपना अंगूठी सिकरी सब बेच के। इस समय हम लोग खेसारी लाल यादव के दोस्त जपन जापानी के पास आए होंगे। इनका चेहरा आप लोग को याद होगा, देखे भी होंगे, अक्सर दर्द भरी गाना भी लेकर मंच पर आते हैं, जो खेसारी लाल यादव के साथ कई मंच पर गाने दुगोल्ले गा चुके हैं, सैकड़ों दुगोल्ले गा चुके हैं। और इस समय खेसारी लाल यादव इन्हें छोड़कर, वैसे तो खेसारी लाल यादव के बारे में जो गजेंद्र है गायकार, भोजपुरी गायकार, वो खोल कर रख दिया है कि वो अपने पुराने दोस्तों के साथ कनेक्शन जो था छोड़ दिए। ऐसा कई कहानियां खेसारी लाल यादव के साथ जुड़ा है। मोतिहारी की भी एक कहानी है जहां पर उनको गाना लिख कर देने वाला श्याम देहाती है, जो अच्छा अच्छा गाना लिख कर दिया, जिससे खेसारी लाल शुरुआत में ट्रेंड में भी आए। और वहां पर जो गाना लिखा था उसे कुछ पैसा देने की वादा भी किए, लेकिन वो शायद वादा भूल गए। उस समय उसको पैसा भी नहीं दिए। इस समय उसकी माली हालत ठीक नहीं है। फिर भी अपने जो दुगोला गाने के समय जो स्टेज पर छोटे मोटे खेसारी लाल यादव शो करते थे, उस समय जो दोस्त उनका साथ दिए थे, शायद इस समय उन लोगों को छोड़कर अपना मंजिल पाने में लग गए हैं। शायद इस समय शायद अपने वो पुराने दोस्तों को साथ में लेकर चलते तो शायद और बड़ी मंजिल पा जाते और ऊपर चले जाते, लेकिन आधार यहाँ पर खेसारी लाल कमजोर करते जा रहे हैं। कितना भी ऊंचा क्यों ना आदमी उड़ ले, आधार मजबूत नहीं होता है तो फिर वहीं पर आकर गिरता है। शायद आगे चलकर खेसारी लाल के साथ यही हो, क्योंकि आधार उनका मजबूत नहीं है। क्योंकि उनके जो पुराने दोस्त थे खेसारी लाल यादव का यही सोच कर सपोर्ट किए कि खेसारी लाल यादव शायद आगे जाएंगे तो हम लोग को भी साथ लेकर जाएंगे। लेकिन खेसारी लाल यादव जितने भी पुराने दोस्त थे सबको धोखा देते हुए आगे बढ़ गए। इसी को लेकर इस समय हम लोग इस समय जपन जापानी के पास आए हुए हैं। इस समय आप यूट्यूब या गूगल में कहीं भी बस जपन जापानी लिखेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा। इन्हीं से आज हम लोग बात करते हैं। आपका ओरिजिनल नाम क्या है? मेरा नाम जापान पंडित है, और हमारा नाम महेश परदेसी जी ने रखा था जब हम एक साथ रहते थे, हम और खेसारी लाल। तो भारतीय म्यूजिक एक था जहाँ से हमारे मतलब बहुत सारे एल्बम हैं, तो उसमें हमारे महेश जी जो हम लोग का गाना लिख के देते थे, वो लिख के दिए थे। हाँ, और बहुत सारा गाना गाए हैं हम लोग, लेकिन उन्हीं ने हमारा नाम रखा था महेश जी कि आज से आपका नाम रहेगा जपन जपन। तो हम लोग एक साथ मतलब कि पहले 700 में, 1500 में, 2000 में, 35, जब हम दिल्ली एक साथ रहते थे तो मात्र 4 प्रोग्राम लेकर हम लोग खेसारी के साथ, जी खेसारी लाल यादव के साथ। किस सन में आप खेसारी लाल के यादव के साथ थे? हम लोग तो ऐसे कि हम 98 में दिल्ली गए थे गाने के वक्त से, लेकिन 2 साल इधर उधर काम किए। और मतलब कि मेरा शौक था कि मैं गाना गाऊंगा, तो मैं अपना अंगूठी सिकरी सब बेच के, तो 7000 में मैंने अपना एक एल्बम आधे एक कलाकार से बनाए थे, जो नागेंद्र नाम का एक लड़का था और एक मैं था। पहला एल्बम था मेरा समधीन जवान चाही।
तो उसके बाद हम लोग भारती म्यूजिक में आए। तो भारती म्यूजिक से ही वो गाना था मेरा समधी जवान जाए। संपर्क खेसारी लाल से कहाँ पर हुआ? भारती म्यूजिक में ही हुआ। वहाँ पर हुआ। जी। वहाँ से आप लोग साथ हो जी, वहाँ से हम लोग एक साथ रहते थे। दुगोला गाना मंच पर जाना या एल्बम गाना, एल्बम भी साथ गाए? हाँ, एल्बम भी साथ गए हैं। दुगोला में एक दुगोला में भी हम लोग साथ गए हैं। और जब हम एक साथ रहते थे, जब विजेंद्र बाबा जाते थे तो हम लोग सेवा करते थे। और गुड्डू रंगीला जी के पास भी जाते थे तो उनका भी सेवा किया करते थे। जैसे हम दोनों भाई एक साथ। गुड्डू रंगीला जी तो बोलते हैं खेसरिया हमारा चेला है। हाँ है, हम भी उनके चेले हैं। तो क्योंकि हम लोग जब जाते थे तो खेसारी एकदम यहाँ से लेके। गुड्डू रंगीला आप नाम तो सुने होंगे, खालू तिरंगा गोरिया उफार के जा झाड़ के। इसी से हमने गाना सुना था, खालू तिरंगा तो मैं भाग गया, रो के घर से भाग गया दिल्ली कि मैं भी गाना गाऊंगा। और जाके संघर्ष करने लगे हम दिल्ली। तो ऐसे अश्लील पहला लाने वाला व्यक्ति गुड्डू रंगीला ही है और यही गाना भी है। और यह एतवार के जा झाड़ पहला अश्लील भोजपुरी में यही गाना भी है। अब चलिए, आपका जो सफर है खेसारी लाल यादव के साथ, कब से साथ छूटा? हम लोग जब वो हिट हो गए, जब हम लोग किस गाने से हिट हुए थे? असोलगन में जब एक साथ थे हम लोग, तो उनका एक गाना बना था असोलगन में शादी रचा लेन। अच्छा, ये गाना है सनिया मिर्जा, सनिया पर गाया था। हाँ, ये असोलगन में शादी रचा लेन। और मेरा भी एक गाना आया था, लहंगा में पटना शहर लौकता। हाँ, महेश जी लिखे थे खेसारी लाल के लिए असोलगन में शादी रचा देम, और मेरे लिए एक लहंगा में पटना शहर लौकता। तो मेरा गाना जो रिलीज हुआ मार्कंडी म्यूजिक से हुआ, और खेसारी भाई का मेरे सामने ही बात हुआ एंगल म्यूजिक में रमेश जी से। तो उनका उधर चला गया, और ऐसे ऐसे हम लोग एक साथ सुपर कैसेट टी सीरीज में फटाफट डालेला में गए थे कोरस बोलने के लिए। महेश जी ले गए थे, तो उस समय हम लोग को 800 रुपये मिलता था कोरस बोलने के लिए। तो जी, हम और खेसारी लाल भाई दोनों आदमी जाते थे, झाल बजाते थे, चिल्लाते थे कोरस में। तो उस समय हम लोग को 800 रुपये मिलता था। मतलब बिना मेहनत के मंजिल पाना असंभव है, वही हुआ है। मेहनत आप लोग किए हैं, दर दर भटके हैं, एक एक रुपये के लिए तरसे हैं, खाने के लिए तरसे हैं, तब जाकर कहीं उसमें से एक दोस्त आपका ऊपर चला गया है। लेकिन वो दोस्त ऊपर गया है तो दूसरे दोस्त को पूछ नहीं रहा है, क्यों? पता नहीं क्या उनके मन में क्या है। अब ये तो ऐसा नहीं है कि भाग्य सबका साथ दे, अगर कर्म करेंगे तो भाग्य आपको ऊपर लेकर जाएगा। अभी तक लगा ही हूँ, संघर्ष में कर्म कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। यहाँ पर कई लोग संघर्ष करते हैं, तब 1-2 साल बाद, 5 साल बाद कहीं मंजिल मिल जाता है, शुरू हो जाता है मिलना। लेकिन कई लोग होते हैं जिंदगी ही संघर्षशील होता है, पूरी जिंदगी संघर्ष करते रह जाते हैं लेकिन मंजिल नहीं मिलता है। अब कमियां कहाँ पर होता है? कहीं खेसारी लाल यादव को सपोर्ट तो कहीं बड़े लोगों का नहीं मिल गया। नहीं मिला, हाँ, सपोर्ट तो मिलता ही नहीं, कभी कोई पूछता ही नहीं। अच्छा, उनका कैसे आगे बढ़े? अपने गाने के वजह से या किसी के सपोर्ट के वजह? सपोर्ट तो है सबसे ज्यादा महेश जी। वो सपोर्ट आपको क्यों नहीं मिला? आप भी दोस्त थे। देखिए, सबसे पहले तो हम जब एक साथ रहते थे तो कोरस वरस बोलते थे, और गांव पे प्रोग्राम करने 2-4 आ जाते थे 1500-2000 में। उसके बाद हम लोग गए इधर विजय ठाकुर मुखिया जी के यहाँ। उस समय हम लोग का दुगोला था सती माई के स्थान पर, हमारा और खेसारी। तो उस समय हम लोग दोनों आदमी, मैं बोला कि चलिए सुबोध नाम का एक बंदा है, जैसे माने नहीं होता है, जैसे आपसे हमारी इनकी मुलाकात हो गई अचानक। हमारे डॉक्टर साहब बोले कि आइए आपको मिलवाते हैं यहाँ पे। तो इसी तरह से मिलते जुलते हम लोग, तो बोले कि चलिए आज दिखाते हैं, सुबोध से आपको मुलाकात कराते हैं। तो सुबोध ऐसा बंदा है जो अभी है फल मंडी में है। मैं गया हूँ उनके नानी के अंतिम श्रद्धांजलि में गाने के लिए गया था 2 साल पहले। बहुत घुमाए हमको, लेकिन सबसे ज़्यादा सुबोध का मेहनत है। हाँ, सुबोध से जब मिलवाया तो सुबोध मुझे छोड़ दिया, और खेसारी के पीछे मोटरसाइकिल रातों दिन। खेसारी का ये एल्बम है, खेसारी का वो एल्बम है, मैंने रातों दिन लग गए सुबोध भाई खेसारी के पीछे। तो सबसे मतलब कि ज़्यादा तो सुबोध जी का हाथ है इसमें, मैंने मेहनत सबसे ज़्यादा सुबोध जी का था। पटना से लेके पैर पकड़ पकड़ के लोगों को, डीलर साहब को, मैंने खेसारी के एल्बम बेचिए, खेसारी को आगे बढ़ाइए। सुबोध कहाँ है? सुबोध अब फल बेच रहा है, छोड़ दिए हैं खेसारी। किसी को पुराने याद भी नहीं आता है उनको, जो मैंने पुराने वाले हमारे बंदे कहाँ गए, क्या है, कैसे जी रहे हैं, कोई मतलब। ये मुझे भी समझ में नहीं आता है
कि जो गलत काम करते हैं वो आगे कैसे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर धोखा देकर आगे बढ़ने वाला आदमी इस समय मतलब सक्सेस है। एक जो गाना था कि मुसर धरे वाला हाथ में मोबाइल शोभता, जो खेसारी लाल यादव गाए थे, वो हमारे लिए ही अमरिंदर अर्पण जी लिखे थे। मैंने बोला कि भाई गा लो आप, इसलिए कि उसमें पैसे की बड़ी तंगी थी आदमी को। तो मैं बोला कि ये समय कभी बात होता है खेसारी लाल? बात नहीं होता, कभी कभी घर आते हैं, बात फोन से नहीं होता है, कभी कभी घर आते हैं तो। फोन नंबर नहीं है कहाँ? नहीं है, फोन नंबर है लेकिन वो लगता थोड़ी है। अब इतना नजदीक रहने के बाद भी उस दोस्त का फोन नंबर नहीं है मेरे पास है, लेकिन वो लगता थोड़ी है, बिजी है। उधर से कभी फोन आता है? नहीं, कभी नहीं आता है। कि आप लोग कैसे हो, कैसे जी रहे हो? ये कौन सा सफर है, वो कौन सा मंजिल है जिसको पाने के लिए जिगरी यार को आदमी भुला देता है, ये समझ में बात नहीं आता है। अब देखिए, कहने का मतलब भैया कि जो एक साथ रहा है, एक साथ खाया है, एक साथ लाटा मुक्की किया है, एक साथ घूम घूम के प्रोग्राम किया है, 500 700 मैंने एक कोट पैंट पे भी हम लोग प्रोग्राम किए हैं। एक कोट पैंट हमको मिला है और एक कोट पैंट खेसारी लाल को मैंने दिलवाया था। भाई हमारे गांव के बात बा, और मैं अपने गांव में भी बुलाया हूँ कई बार, अपने भाई की शादी में भी बुलाया हूँ। अच्छा, इतने लोगों को लतिया कर आगे बढ़ा वो आदमी, दर्द होता है कि नहीं? वो जो चुभन दिया है, बहुत दर्द होता है भैया। इसका क्या कहेंगे? ऐसे दो लोग पूछते हैं, मैं जहाँ जाता हूँ तो लोग पूछते हैं कि ये आपका पार्टनर है जो कहाँ पे चला गया, आप कभी नहीं आओगे क्या फिल्म में? मतलब कि आपको कभी फोन नहीं करता है क्या? हमने नहीं यार, नहीं करता है, क्या करें। कभी मिलते हैं तो बात हो जाती है, मैंने रोना तो आता ही भैया, सही बात। दिल तो मैंने जब लोग बोलते हैं कि आप उस मुकाम पर क्यों नहीं पहुंचे, मुझे कोई ले जाने वाला हो तो मैं तो गाता ही हूँ, अभी तक गाता हूँ। ऐसा हो जाने के बाद घमंड भी आ जाता है, बोलना भी शुरू कर देते हैं लोग। लेकिन उनके पास अभी कोई पुराना बंदा है ये नहीं है जो उनको उनका साथ दे। गजेंद्र भी बोल रहे थे, गजेंद्र का भी वीडियो देखा था, उसमें भी वो बोल रहे थे कि जितने भी पुराने दोस्त थे, तबला वादक, ढोलक वादक, जो भी थे बजाने वाले, इस समय कोई भी उनके साथ नहीं है, सब नए भाई। जो हमारे पुराने मित्र हैं, जब मैंने जो असगर भाई की टीम में वो रहते थे, तब मैंने अपने गांव में बुलाया था खेसारी भाई को, अपने माता जी के स्थान पे। हमारे पिताजी भगत जी हैं और जागरण करवाते हैं हम लोग, मैंने माता जी के स्थान पे। बाबूजी हमारे मंदिर बनाए हैं, तो उसी स्थान पे मैंने बुलाते हैं हम कलाकारों को। तो उस समय खेसारी भाई को मैंने बुलाया था। उस समय गजेंद्र ढोलक पे थे और इतना बढ़िया ढोलक बजाते थे गजेंद्र भाई। तो अब धीरे धीरे मैंने हमारे गजेंद्र भाई गाने लगे और हम लोग मित्र हैं, अभी हम लोग साथ ही दिल्ली प्रोग्राम करने लग गए थे। तो गजेंद्र भाई, मान लीजिए एल्बम वगैरह जो निकलता था, उसमें तो म्यूजिक आप लोग भी बजाते होंगे या साथ देते होंगे गाने में, खेसारी लाल यादव का? तो पहले तो अब पहले हाँ, उनके आप लोग का भी साथ हुआ कि नहीं आगे बढ़ा? मैंने जो म्यूजिक दिया होगा, तबला बजाया होगा साथ, तो उसका भी है राग से राग बजाने में, गाने में। क्यों नहीं, जब उनका चरित्र में चमकेली अभी सुपर कैसेट हमेशा बजता है, उसमें हम और खेसारी लाल दोनों मिलकर कोरस किए थे विनोद जी के स्टूडियो में कल्याणपुरी, जिसमें जितना बोलबाजी है सब हम किए हैं उसमें। और हमारा कैसेट होता था तो हम लोग दोनों आदमी मिल के कोरस करते थे। दोस्त के लिए क्या कहें, क्या कहे, अब भगवान कल्याण करे। किसका कल्याण करे? दोस्त कर दिया फिर भी कल्याण उसी का करे। हाँ, क्या करें अभी हमारी, लेकिन याद करना चाहिए। अच्छा, आपको मन में आता है कभी खेसारी लाल आए, फोन करे, मुझसे मिलने आए, मुझे भी कोई रास्ता दे दे? नहीं, ऐसा तो नहीं, मन में नहीं आया। नहीं, और फोन भी करते भी नहीं है हमारे भाई, क्या बताएं, किसी के पास भी नहीं। अब चलिए, यहाँ पर देख सकते हैं जपन जापानी, आप सर्च करेंगे यूट्यूब में या गूगल में, सबसे ऊपर इनका सबसे ज्यादा दर्द भरी गाना आप छोड़ते हैं। दर्द क्या है आपका कि इतना दर्द भरी गाना? दर्द तो हम मतलब कि शुरुआत से ही दर्द भरा ज्यादा गाना गाते हैं। हमको सुमन भैया जो म्यूजिक डायरेक्टर बताए थे कि आप जितना दर्द भरा गाना गाएंगे आपकी आवाज में सूट करेगा, तो मैंने दर्द भरा ही गाना गाया है। आपका नाम से कॉमेडियन झलकता है, कोई दर्द नहीं झलकता है आपके नाम से। जपन जापानी नाम से कॉमेडियन, यही लोग नाम सुनते ही सोचता है कि ये कोई जोकर होगा, ऐसा मन में आता है। लेकिन आप तो दर्द, दिल को हिला देने वाला एक मशीन है। थोड़ा एक निकालिए आवाज को अपना, थोड़ा यहाँ पर जितने मशीन बैठे हैं थोड़ा हिल जाए। एक मेरा गाना हिट हुआ था जब हम लोग दुगोला गाते थे, तो उस समय 1500 2000 मिलता था, लेकिन जब हम लोग एक साथ गाते थे तो खेसारी भैया गीत गाते थे
चुनरी ओढ़ के कि रोवेला रोवावेला बड़ा तारा सवेला बतिया सुहाग के ए राजा हो बतिया सुहाग के काहे न दोहरावेला हो बलमुआ कौन मजा हमरा में न आवेला। उस समय हम लोग एक साथ जब गाते थे और एक और गाना गाते थे गाने में दम था मेरा भी थोड़ा उस समय हम लोग जब गाते थे ना वो उस समय का अब कैसेट के माध्यम से सब लोग सुने, लेकिन जब हम लोग एक साथ जब भिड़ते थे तो जापानी खेसारी अभी यूट्यूब पे आप लोग देखे होंगे। हमारे सुधीर भैया जो प्रोग्राम अभी मेरे साथ था फरीदाबाद में, तो बड़ी अच्छा प्रोग्राम कराते हैं। तो इस बार था उन्होंने हम लोग को फ्लाइट के टिकट दिए थे, हम और खेसारी लाल को। तो उस समय बड़ी बृहद प्रोग्राम होता था हमारा जापानी खेसारी, जिधर जाते थे जापानी खेसारी। और दिल्ली में पानीपत में चाहे जहाँ भी होता था प्रोग्राम हम लोग गाते थे एक साथ। और उसमें भी वो गीत गा रहे थे कि हमरा के तड़पा के बोलो न का पोइबा ए राजा जी बोलो कि ना होइब। तो मैं इसका काट अपने हाथों से लिखा था उस समय का बात याद आता है कि मैं गाता था कि फोनवे पर हमारा के अरे कोइलू पानी पानी हम जवाब देते थे, सुनो कहे टेंशन में बाड़ी हम आवे वाला बानी, तू चिंता मत कर, तारा के गहना गुड़िया साया साड़ी सब लेके आवे वाला बानी, तू कहे कहता रो कि ये राजा जी बोलो अइबो कि ना हम आवत तानी। तो हम वो मेरा काट लिख ले रहनी कि हम फोनवे पर हमारा के अरे कोइलू पानी पानी ए रानी हम आवे वाला बानी, तू हूँ बेचैन बारू हमरो न चैन बा, तो हरा के देखे खातिर तरसत नैन बा। अरे 3 साल हो गए चलो से भेंट ना हो यही नहीं हुई हमने का मुकाबला और खूब मजा आई। लेकिन भैया माने दुख तो होता ही है, बहुत दुख होता है। हाँ, अपना जब कोई छोड़ा फोन भी नहीं करते हैं भाई कि कैसे हो क्या चल रहा है। मैं गया था एक बार बम्बई, भेंट किया तो कोई हमको सपोर्ट नहीं दिया। भाई मान ले कि कुछ रही है फिल्म उलम में आपको भी लिया जाएगा, चांस दिया जाएगा। अच्छा, इसी दर्द पर एक दोस्त के द्वारा जो दर्द आपको मिला है इस पर एक गाना सुना दीजिए। लेकिन एक पुराने गाने हैं, दोस्तों इस जमाने को क्या हो गया जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। मतलब जिसको आदमी घुमाया, आदमी घूमता है एक साथ फिरा ना जी, एक साथ खाया पिया, लेकिन वो आदमी अगर न याद करे और हमारे बारे में ना सोचे तो ये तो बड़ी लोग खेसारी को कोसते हैं, कई जितने भी साथ है सब लोग कोसते हैं, साथ वालों को ये तो याद ही नहीं करता मेरे भाई। क्या बताएं भैया कि कभी आप लोग भी आइए। इस समय आप यही गाना बस गा रहे हैं? बस हम प्रोग्राम ही करते हैं। नहीं घर पे रहते हैं, दिल्ली भी जाते हैं। और अब हम डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई है तो गाना बजाना सब चल रहा है, अभी तैयारी है। हाँ बढ़िया भैया गाना अभी चल रहा है सब रिकॉर्डिंग, और आप लोग का प्यार रहेगा तो देखा जाएगा। लेकिन याद करना चाहिए हमारे खेसारी भाई को इस न्यूज के माध्यम से कि भाई हम लोग भी कुछ मुकाम तक पहुँचे ना। थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाए तो कहीं आप पहुँच ही सकते हैं। कमी क्या है, कुछ नहीं, खाली सपोर्ट भी ना आदमी अधूरा है। अरे गाना हमने गाया था कि बंगाल के बिहार से खराब हटे पानी, ये हमारा सुपर हिट गाना रहे कि बंगाल के बिहार से खराब हटे पानी, हे सैया चलिया हम कहतनी, हे राजा चलिया हम कहतनी। वो गीत जब हम चटकल में गाँव गए रहन कलकत्ता, वही जी मैंने गीत के अंतरा लिखाई और हमारा गांव के हरिशंकर चाचा बड़ी लयदार आदमी और हमें धनंजय बाबा के भी कुछ सहयोग रहे, अंतरा लिखाई रहे कि चटकल के नौकरी से कुछ नहीं होई, ऐसे निमन सैया घरे टोकरी के ढोई, कि तोहरे वियोग में पागल भइल बानी, हे राजा चलिया हम कहतानी,
हे सैया चलिया हम कहतनी। उन्हें और गीत रहे कि मजा मरलो ना केवाड़ी अठंगा के खाली ऊपरे ऊपरे गइला छुर छुरा के। गाना बहुत अच्छा अच्छा रहे उमें उमें के सारा गाना हिट रहे। ई बिलरे नु दहिया के रखवार बरा जा। हाँ उमें गाना है कि ई बिलरे नु दहिया के रखवार बरा जा होई बानर नरियर फोरे पर तैयार बरा जा तैयार बरा जा राजा घरे आजा सजना घरे आजा। आवाज में तो दम है आपके, गाना तो लेकिन कोई सपोर्ट अच्छा आपको नहीं मिला। हाँ सपोर्ट मिला होता तो शायद आप हमारे इस समय पीछे बहुत मतलब आगे कि जैसे कि अभी तो हमारे डॉक्टर साहब का बहुत ज्यादा प्यार है कि आप जितना गाइए गा मतलब कि हम देंगे गाना। लेकिन अब पब्लिक का आशीर्वाद में डॉक्टर साहब हमारे बहुत अच्छा लिखते हैं। नाम इनका आप लोग सुने ही है, डॉक्टर शंभू यादव संगम। अभी डॉक्टर साहब का गाना मैं बहुत अच्छा अच्छा गाया हूँ। एक समा फिल्म में भी गाया हूँ कि आंगना ना मानवा मेले की ललसा अंगना धरवनी कहलसा मानवा मेले के ललसा अंगना धरवनी कहलसा अहो देवी मैया सुनली न करुणा पुकारनु हे माँ। सब बहुत अच्छा अच्छा गाना अभी बाएगो कि भजन कल राम के कट जाई जिंदगी आराम से भजन कल राम के कट जाई जिंदगी आराम से कटी आराम से हो कटी आराम से कटी आराम से हो कटी आराम से हो लगा लने श्याम से कट जाई जिंदगी आराम से। चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग का ऐसे ऐसे गायकारों का सपोर्ट चाहिए जो आगे जा सके। आप दर्शकों से कुछ कहना चाहते हैं? दर्शक से हम यही कहना चाहते हैं कि जो भी हमने के दबंग भोजपुरी न्यूज 24 जे भी देख रहा बा सब श्रोता लोगन के गोड़ छू के गोड़ लगतनी प्रणाम करतनी और जंगनी भैया के प्यार देनी जंगनी सब लोग के प्यार देतानी वही जपन जपानी पे अपन आशीर्वाद दी प्यार दी दुलार दी कि हो लेकर वो सबके चरण के धूल के स्पर्श कर सके। यह चाहता नहीं कि हम लोग के आगे बढ़े। चलिए देखते हैं, ये भी लगे हुए हैं, ये भी मेहनत कर रहे हैं। 20 साल हो गए भैया, 20 साल पूरा जिंदगी खत्म है में। लेकिन अब हम मान ले कि मन नहीं टूटा, मन में ऐसा भी है कि अब छोड़ देंगे लाइन नहीं। घर ऐसे तो पत्नी हमारी बोलती है कि छोड़ दीजिए, जब हिट नहीं होता है तो छोड़ दीजिए गाना बजाना। हम देखते हैं लगे हैं, जब राजा दशरथ जी को बुढ़ारी में चर्चा हो सकते हैं तो मैं भी बुढ़ारी में हिट हो सकता हूँ। मेरी लालसा है मन में कि हाँ, हिट होऊंगा। एक बार तो हिट हो के फ्लॉप हो गया, आशावादी है। मंजिल पाना है तो मेहनत तो लगता है करना ही पड़ेगा। बीच में अगर मन थूर हो गया, सोचे कि अब मंजिल नहीं मिलेगा, छोड़ दिए तो वो तो कभी नहीं मिलेगा। उम्र का कोई पड़ाव नहीं, उम्र का कोई मतलब नहीं है। किसी भी उम्र में हो सकता है, इसका कोई ये नहीं है। सिर्फ मैंने जो चीज़ होनी चाहिए पॉजिटिविटी वो इनके अंदर है और ये आशावादी व्यक्ति हैं। चलिए जो भी मतलब मंजिल पाने के लिए लगा हुआ है, लगातार मेहनत कर रहा है जपन जापानी की तरह, ये भी लगे हुए हैं कि आगे चलकर मेरा मंजिल मिलेगा ही और जरूर मिलेगा। जो मेहनत कर रहा है, अभी 20 साल हो गया, तपस्या और भी करेंगे, आशीर्वाद भगवान क्यों नहीं देंगे। अब चलिए आप लोगों से भी ये कहना चाहता हूँ कि जपन जापानी का भी आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कीजिए इनका सपोर्ट कि ये भी कुछ आगे बढ़ सके, अपना मंजिल पा सके। जो 20 साल मेहनत किए हैं उसका आशीर्वाद मिल सके। चलिए इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।